श्री कृष्ण। ऊधो यह है न कछु कही बेही, ज्ञान गिरा कुंवरी वन की सुन विचार गही बेही। पाई रजाई नाई सिर गेह हवे, गति परिमित लही बेही। मति मटुकी मृग जल भर घृत हित मन ही मन मही बेभी। गाड़े भली उखारे अनुचित बन आए बही बेही। तुलसी प्रभय तुम ही हमहु हिय, सांसति सी सही बेही। उद्धव जी, हमें यहाँ कुछ नहीं कहना है। कुब्जा रमण की ये ज्ञान की बातें सुनकर एवं विचार करके उन्हें ग्रहण धारण करना है। उनकी आज्ञा पाकर उसे सिर चढ़ाकर घर में रहकर ही परम गति ब्रह्मा को प्राप्त करना है। अब तो हमें बुद्ध रूपी मटकी में ब्रह्म ज्ञान रूप मृग तृष्णा का जल भरकर घृत आनंद के लिए उसको मन ही मन मथना है। उसमें कहीं आनंद तो है ही नहीं, केवल मन की कल्पना है। श्री कृष्ण के प्रेम की पुरानी गाथा को दबाए रखने में ही भलाई है। उसे उखाड़ना प्रकट करना उचित नहीं, उससे तो रोग तथा दुख ही बढ़ेगा। अब तो आप पढ़ने पर उसे निभाना ही होगा। तुलसीदास जी कहते हैं, अब तो तुम्हारे स्वामी श्री कृष्ण को, तुमको और हम सब गोपियों को हृदय में एक प्रकार से वेदना ही सहनी है। कुब्जा से प्रीति करके तुम्हारे स्वामी अथवा उनके सेवक तुम भी सुखी रह सकोगे, ऐसी बात नहीं है। और हम तो वियोग दुख में जलती ही हैं। मधुकर कान कहीं ते न होई के ये नई सीख सिखे हर निज अनुराग बिछोई। राखी सची कुंवरी पीठ पर ये बातें बकचोही। श्याम सुगाई पाई सयानी खेल दिखाई हैं गहे। नागर मन शोभा सागर जही जग जुबती हंस मोही है। लियो रूप दय ज्ञान गाटरी भले ठग्यो ठनो है निर्गुण सारी बारिक बल घरी करो हम जोई हैं। तुलसी ये नागरिन जोग पट जिन्हें आज सब सोई हैं। अरे भ्रमर, तुम्हारी ये बातें श्री कृष्ण की कही हुई नहीं है, या संभव है हमारा सर्वस्व हरण करने वाले श्याम सुंदर ने अपने प्रेम विरहिणी गोपियों को ये कुब्जा से नई सीखी हुई बातें उपदेश के रूप में कहला भेजी है। इसी से अब तक जो हमसे प्रत्यक्ष प्रेम करते थे, अब वे यह निर्गुण निर्लेप शिक्षा देने लगे। जान पड़ता है कुब्जा ने कुंवर के रूप में अपनी पीठ पर इन्हीं बातों को संग्रह करके बक्से के रूप में रखा था। अब उस सयानी ने श्याम सुंदर सरीखा ग्राहक पाकर उसे तुरंत खोल कर दिखा दिया। श्याम सुंदर नागर शिरोमणि एवं शोभा के समुद्र हैं, जिन्होंने अपनी मंद मुस्कान से जगत की समस्त तरुणियों को मोह लिया। उन्हीं सबके हृदय को लूट लेने वाले ठग को आज कुब्जा ने ठग लिया और अपने ज्ञान की गठरी देकर उनसे सुंदर स्वरूप अथवा उनका प्रेम ले लिया। उनकी यह निर्गुण की साड़ी बड़ी ही सूक्ष्म है, इसको हमने देख लिया है। इसे तुम तह लगा कर रख दो, हम तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं, यह वस्त्र तो नगर की रहने वाली रमणियों के ही योग्य हैं, जिन्हें सब कुछ भी शोभा दे रहा है, क्योंकि सौंदर्य सागर श्री कृष्ण के वश में है। मधुप तुम कान्ही की कही क्यों न कही है, यह बत कही चपली चेरी की निपट चेरिए रही है। कब ब्रज तज्यो ज्ञान कब उपजो, कब विदेहता लही है। गए बिसारे रीति गोकुल की, अब निर्गुण गत गही है। आयुष देव कही सोई सिर धर, प्रीति परमित निर्भय है। तुलसी परमेश्वर न सोहे गो, अब अबलन सब सही है।
भ्रमर, तुमने श्री कृष्ण की कही हुई बातें क्यों नहीं कही? ये सब बातें उस चंचल दासी कुब्जा की हैं जो अत्यंत कठोर है। भला कन्हैया ने कब कितने दिन हुए ब्रज छोड़ा, उन्हें इतने ही थोड़े समय में कब ज्ञान हो गया और कब उन्हें विदेहता प्राप्त कर ली। अभी कल तक तो हमारे साथ प्रेम लीला की है, जो अकस्मात गोकुल की प्रीत की रीति को भूल गए और अब निर्गुण की चाल पकड़ ली। अस्तु, तुम आज्ञा दो, हम सिर चढ़ाकर उसी का पालन करें। हमने तो सदा ही प्रेम की मर्यादा का पालन किया है, उसके सुख में ही सुख माना है। तुलसीदास जी के शब्दों में गोपियां कहती हैं कि हम अबलाओं ने सब कुछ सहा है, परंतु परमेश्वर इसे नहीं सहेगा। दीनी है मधुप सब ही सिखने की, सोई आदरो अस जाके जिए बारी बिलोवत की। बुझी बात कान को बरी की मधुकर कछु जनी पूछो, ठाली ग्वाली जानी पठे अली कहो है पछोरन छुछो। हमहु कछुक लखी हैं तब की, अरे बे नंद लाला की। ये अब लही चतुर चेरी पे चोखी, चाल चालाकी। गए करते घर ते आंगन ते, ब्रजहु ते ब्रजनाथ। तुलसी प्रभु गयो चहत मनहु ते, सो तो है हमरे साथ। तुलसीदास जी के शब्दों में एक सखी बोली, अरे सखियों, भ्रमर ने सबको अच्छी सीख दी है। जिनके मन में जल को मथने से घी प्राप्त करने की आशा हो, वही इस सारहीन सीख का आदर करे। हमने कन्हैया और कुब्जा की सारी बात समझ ली। अब मधुकर से कुछ भी मत पूछो। हम गोपियों को बिल्कुल निठल्ली बेकाम समझकर ही उन्होंने इस भ्रमर को धान की भूसी फटकने के लिए कहला भेजा है। निस्सार ज्ञान का उपदेश कहलाया है। हमने जब वे ब्रज में थे, उन दिनों भी नंद नंदन की तिरछी चालें देख ली। अब तो चतुर दासी उन्होंने चोखी चाल की चाल सीख ली। वे ब्रजनाथ हमारे हाथों से, घर के आंगन से, ब्रज से तो निकल कर चले गए। अब वे हमारे मन को इस ज्ञान के गड्ढे में डालकर मन से भी चले जाना चाहते हैं, पर वे ऐसा कभी नहीं कर सकते, क्योंकि यह तो हमारे हाथ में। हम उन्हें अपने मन से कभी नहीं जाने देंगे। ताकि सिख ब्रज न सुनग को भोरे, जाकी कहन रहन अन मिल अल, सुनत समझिय थोरे। आपु कंज मकरंद सुधा हृदय हृदय रहत नित बोरे, हम सो कहत बिरह जय कवन कूप कन खोरे। धन को गाँव प्यार ते, जानिए ज्ञान विषय मन मोरे। तुलसी अधिक कहे न रहे, रसे गुलरी को सो फल फोरे। एक गोपी खिन्न मन से बोली, उनकी सीख ब्रज में कोई भूल कभी नहीं सुनेगा। जिनकी कथन और रहनी आचरण से मेल नहीं है, उनका कहना कुछ है और कुछ करना कुछ और ही है। भ्रमर, उनकी बात की निस्सारता सुनते ही थोड़े में ही समझ ली जाती है। वह स्वयं तो सदा सर्वदा कमल मकरंद के सुधा सरोवर में अपने हृदय को डुबोए रखता, पर हमसे कहता है कि आकाश में कुआं खोद कर उसके मिथ्या जल से स्नान करने से निर्गुण ब्रह्म के ध्यान से विरह जनित कष्ट दूर हो जाएगा। जिस गांव में धान होता है, उस पात पुआल धान के सूखे डंठल देखने से ही लग जाता है। इस प्रकार अमुक व्यक्ति के ज्ञान कितना है, उसका पता इसी बात से लगता है कि उसका मन विषयों में कितना मुड़ा हटा हुआ है। भ्रमर के ज्ञान की था उसकी रसलोलुपता से ही लग जाती। तुलसीदास जी कहते हैं, अधिक कहने से रस नहीं रह जाएगा। जैसे गूलर के फल को फोड़ने से रस नहीं निकलता, कीड़े ही दिखाई देते हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।